हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार अपडेट स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए बात करेंगे आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम 2024 सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आई हुई क्वेश्चंस का देखेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 1 और 2 रुपये के सिक्के, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में बताना है। 1 और 2 रुपये के सिक्के से बने होते हैं, किससे बने होते हैं आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है फेरिटिक, स्टेनलेस स्टील, चांदी और स्टील, स्टील और पीतल, और तांबा, निकल और मिश्र धातु। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर यदि मालूम है तो कमेंट में जरूर दीजिएगा। देखिएगा कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, लगातार आपको एग्जाम तक मिलेगा इस प्रकार से, इसलिए कह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा सब्सक्राइब के साथ साथ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 1 रुपया और 2 रुपये के सिक्के जो होते हैं किससे बने होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा फेरिक स्टेनलेस स्टील का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो कोई भी मुक्त रूप से गिरता है ना, तो वो पिंड जो होगा उसका जो पोजीशन होगा वो क्या होगा? भारीनता होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि न्यूटन की गति के नियम का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, ऑप्शन है 1678, 1778, 1787 और 1687। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1687 ईस्वी में। आइजैक जो न्यूटन थे उन्होंने न्यूटन की गति का नियम का प्रतिपादन अपने बुक, उसका एक बुक लिखा था। ठीक है, न्यूटन ने एक बुक लिखा था, उसका बुक का नाम था प्रिंसिपिया। ठीक है, प्रिंसिपिया। ठीक है, इन्होंने 1687 ईस्वी में उस बुक में उल्लेख किया था गति का नियम। ठीक है, गति का उन्होंने अलग अलग नियम दिए थे, जैसे गति का पहला नियम होता है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ को थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई वस्तु यदि इनर्शियल पोजीशन में हो, ठीक है, या रेस्ट में हो तो वह रेस्ट में रहेगा, या वह गतिशील अवस्था में हो तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगा, और यह तब तक रहता है जब तक उसमें कोई बाह्य बल काम नहीं करता। ठीक है, स्थान परिवर्तन नहीं करता उसको लगकर। ठीक है, फर्स्ट लॉ को जड़त्व का गुण, गैलीलियो के नियम, न्यूटन के बल का जो परिभाषा है उसी फर्स्ट नियम से ही मिलता है। सेकंड लॉ जो होता है संवेग परिवर्तन द्वारा अर्पित बल के समानुपाती होता है। ठीक है, और थर्ड लॉ होता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होगा। ठीक है, तो और साथ ही साथ रॉकेट का संरक्षण नियम ये आपका थर्ड लॉ में मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान प्रत्येक बिंदु पर इसका वृत्तीय गति से घूमता है तो क्या बदलता है? ठीक है, दाब बदलेगा, वेग बदलेगा, जड़त्व बदलेगा या द्रव्यमान बदलेगा? प्रेशर, वेलोसिटी, इनर्शिया या मास? इसका राइट आंसर हो जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, क्या हो जाएगा? वेलोसिटी बढ़ेगा। ठीक है, वेलोसिटी क्या है? जिसको हम लोग बोलते हैं वेग। ठीक है, इसको बोलते हैं वेग। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर इसलिए है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। क्लियर है? दोनों है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, पृथ्वी के द्रव्यमान m पर, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g पर, गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान m पर, या पृथ्वी की त्रिज्या r पर? राइट आंसर हो जाएगा गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी चलिए बताते हैं जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, जी का मान जो अधिकतम होगा यानी मैक्सिमम होगा, जी का मान मैक्सिमम होता है ध्रुव पर। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोल। ठीक है, और मिनिमम कहाँ पर होता है? तो बोलिएगा सर इक्वेटर होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर होता है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, और आपका जीरो कहाँ पर होगा? जीरो यानी शून्य कहाँ पर होगा? तो बोलिएगा सेंटर ऑफ अर्थ पर।
सेंटर ऑफ अर्थ पर, ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ पर, इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आकार के बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। ऑप्शन है गुरुत्व स्थिति ऊर्जा, प्रत्यस्थ स्थिति ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और मांसपेशीय ऊर्जा, जिसको हम लोग मस्कुलस फोर्स कहते हैं, ठीक है, ये मस्कुलस एनर्जी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो प्रत्यस्थ स्थिति ऊर्जा हो जाएगा, यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है कि मात्रक नहीं है, यूनिट और मेजरमेंट हो या डायमेंशन हो, जाके आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा, साइंस वाला लिखा रहेगा वहाँ पर, ठीक है, साइंस ट्रिक, उसको क्लिक कीजिएगा या रेलवे साइंस पर क्लिक कीजिएगा, सारा वीडियो आप लोग देख सकते हैं बेसिक्स टू ट्रिक के साथ। तो निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं ये जो है पास्कल, ठीक है, ये आपका प्रेशर का यूनिट है। किसका यूनिट है, तो बोलिएगा सर प्रेशर का यूनिट है। प्रेशर मतलब होता है दाब का यूनिट, ठीक है। बाकी फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन ये सभी जो है टेम्परेचर का यूनिट है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल। अब दाब क्या होता है, देखिए प्रेशर जो होता है वो फोर्स बाय एरिया होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यानी कम एरिया रहेगा तो ज़्यादा आपको कम एरिया रहेगा तो आपको क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर लगेगा, और यदि एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। यानी एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम लगेगा, और प्रेशर यदि ज़्यादा लग रहा है तो एरिया आपका, क्योंकि इन्वर्सली हो ना, और प्रेशर और एरिया और प्रेशर इन्वर्सली होता है। बाकी जो प्रेशर और फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, अनुपात में उपस्थित होते हैं, द्रव्यमान में आपको बताना है। हाइड्रोजन का होता है H2, ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है O2। ये दोनों का अनुपात क्या होता है आपको बताना है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो होता है इसका 14:3। 14:, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, 40 नहीं होता, 1:8 होता है ना, 1:8 होता है। इसका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि H2/O2 = 1/8, तो 1:8 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पानी में 1 मोल में कितना अणु मौजूद होता है। आपको बताना है कि पानी के 1 मोल में कितने मोलिकुल्स होते हैं, ठीक है। तो कितने मोलिकुल होते हैं, 6.02 × 10⁻23। ये इस प्रकार से लिखा गया है, ठीक है, 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, जिस ताप पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं। उसको हम लोग कहते हैं परम शून्य ताप, ठीक है, जिसको इंग्लिश बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हेनिंग ब्रांड द्वारा किया गया था, ठीक है। हेनरिक ब्रांड द्वारा किसकी खोज किया गया था, तो आप बोलिएगा सर फास्फोरस। ऑप्शन नंबर इसका बी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है जीवधारियों में नए प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है, ठीक है। तो द्विवर्ण अणु का विभाजन, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि भोजन नली के दीवारों के संकुचन और प्रसारण की गति को हम क्या कहते हैं, उसको संकूडन कहते हैं ना, सिकुड़न कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है, तो आप बोलिएगा सर दिल की फंक्शनिंग जांच करने के लिए, बिल्कुल सही है। मस्तिष्क की फंक्शन नहीं, रक्त की जांच नहीं, इसको तो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है कि लाल ग्रंथि में एंजाइम स्रोत होता है। लाल ग्रंथि में एंजाइम स्रोत होता है, टेप्सिन में नहीं, लाइपेज में नहीं, पेप्सिन में नहीं, इमालेज के द्वारा है, इमालेज। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है मानव शरीर के किस अंग में एंजियोप्लास्टिक की जाती है। एंजियोप्लास्टिक की जाती है, गुर्दा में नहीं, फेफड़ा में नहीं, ये हार्ट में की जाती है। ठीक है, ये कहाँ की जाती है, हार्ट में की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर जो होगा सी करेक्ट होगा। अगला देखिए कह रहा है 16 में कि गांठिया एक प्रकार की बीमारी है जो प्रभावित करता है, इसको प्रभावित करता है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 15 16 रिपीट हो गया का, कोई बात नहीं, रिपीट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। गांठिया एक प्रकार का बीमारी है जो प्रभावित करता है। गांठिया किसको प्रभावित करता है, तो जड़ का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। आवरण रहित बीज पाया जाता है चारा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में कि मोटापे को मापने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है। KMI का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है मधुमेह सामान्यता किसका परिणाम है। मधुमेह सामान्यता किसका परिणाम है। सिंपल सा आंसर है इंसुलिन स्राव की कमी के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि केमियोथेरेपी पद्धति, यानी केमियोथेरेपी एक सिस्टम होता है, पद्धति होता है। ठीक है, उससे उपचार किया जाता है। उससे क्या उपचार किया जाता है, तो कैंसर का। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 21, पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं। पौधे के पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ऑप्शन में इसके ए नंबर हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर धन स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, धन स्थानांतरण मतलब समझ रहे हैं कि आप मान लीजिए किसी को पैसा भेज रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, आप मोबाइल से भी आसानी से कर सकते हैं ना, तो किसका कौन सा ऐप का या किस सिस्टम का प्रयोग करते हैं आप। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा IMPS सिस्टम का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखिए 23, पर्वलीय गर्थ डिजन डिश इंजन प्रौद्योगिकी, सेंट्रल टावर रिसेप्शन प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली प्रकार के उदाहरण है। ये जो होता है सौर ऊर्जा का है ना, सोलर सेल का ये उदाहरण है, सोलर सेल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का आ रहा है कि न्यूक्लियट मेटलिप और मेयर नामक वैज्ञानिक ने विकास किया था। किसका विकास किया था, तो आप बोलेगा सर आवर्त सारणी का। ठीक है, आवर्त सारणी का विकास किया था, पीरियोडिक टेबल का इन्होंने विकास किया था। ठीक है, अगला देखिए 25 में कह रहा है कि फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, पानी में रखा जाता है, ताकि फास्फोरस को आप बाहर में रख दीजिएगा तो आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो खराब से बचाने के नहीं, आग पकड़ने से बचाने के बिल्कुल स्थिति सुरक्षित नहीं, बच्चे के दूर कर नहीं, इसको पानी में से अब निकाल दीजिएगा ना तो ये आग पकड़ लेता है। ठीक है, इसलिए सोडियम हो या फास्फोरस हो, इसे पानी में रखा जाता है। ऑप्शन में इसका बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला तो क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि धातु ऑक्साइड बनाने की अभिक्रिया करती है। धातु ऑक्साइड बनाने की अभिक्रिया करती है के लिए भाग के साथ, किसके लिए, तो आप बोलिएगा सर इसका राइट आंसर होगा आयरन के साथ। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 27 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो आप बोलेंगे सिर्फ प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, इथेन मिथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन ऑक्टेन पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, इथेन मिथेन CH2CH4 इस प्रकार से चलते रहता है। ठीक है, इस प्रकार से चलेगा CH4 से C2H6 इस प्रकार, इथेन मिथेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन इस प्रकार से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए 28 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है।
मकड़ियों के अध्ययन को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, लाल ग्रंथि में एंजाइम स्रावित होता है इमाइलेज के कारण, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। लाल ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है इमाइलेज के कारण। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि इनमें से सही मिलान नहीं है, ठीक है। आपको बताना इनमें से सही मिलान नहीं है, ठीक है। अब देखिए, नींबू जो होता है ऑक्जेलिक अम्ल, नींबू में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है क्या? नींबू में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है? तो बिल्कुल बोलिएगा सर नहीं पाया जाता है। नींबू में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं साइट्रिक अम्ल, साइट्रिल या साइट्रिक अम्ल, ठीक है। साइट्रिल या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इमली में टार्टरिक अम्ल बिल्कुल सही है। चिट्टी के डंक में फॉर्मिक अम्ल बिल्कुल। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल सही। सही मिलान नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नींबू में ऑक्जेलिक अम्ल नहीं पाया जाता है। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है।